हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग भाई, नमस्ते। सब लोग ठीक हैं? नीतीश, मोहन, सौरभ, सुनील, पंकज, प्रीति, वेरी गुड। देखिए, हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और मैं आपको टाइप वाइज टाइप, पैटर्न वाइज पैटर्न पढ़ा रहा हूँ कि एलसीएम एचसीएफ एक ऐसा टॉपिक है जिससे पेपर में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है और वो भी फिक्स टाइप का। ठीक है भाई, चलिए देखिए, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 26, विच इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसको 12, 15, 20, 24, 30 से डिवाइड करने पर ईच जो रिमाइंडर से वो रेस्पेक्टिवली 8, 11, 16, 20 और 26 आए रेस्पेक्टिवली। मेरे प्यारे भाई, 12 से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर आ रहा है। 12 से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर आ रहा है। तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं हर संख्या में से 8 घटा दूं तो 12 से कट जाएंगी, या फिर मैं हर संख्या में 4 ऐड कर दूं। मैं हर संख्या में 4 ऐड कर दूं तो आपकी 12 से डिविजिबल होनी चाहिए। मैं हर संख्या में 4 अगर ऐड कर दूंगा तो वो 12 से डिविजिबल होनी चाहिए। हर संख्या में अगर मैं 4 ऐड कर दूंगा तो कटनी चाहिए। आप ऐसे सवालों को ऑप्शन से करिए जब आपको नंबर पूछा हुआ है। सवाल में बोल रखा है कि वह संख्या बताइए छोटी जिसको 12 से भाग करने पर, जिसको 12 से भाग करूं तो 8 रिमाइंडर आए। मतलब अगर मैं ये 8 हटा दूं तो 12 से कट जाएगी, या फिर अगर मैं 4 जोड़ दूं, संख्या में 4 जोड़ दूं तो 12 से कट जाएगी। सेम इसी तरीके से जैसे आप 15 से भाग करते हो, यहां डिफरेंस सेम है। 12 8 का डिफरेंस 4 है, 15 11 का डिफरेंस 4 है, 20 16 का डिफरेंस 4 है, 24 20 का डिफरेंस 4 है, 30 26 का डिफरेंस 4 है। आप ऐसे देखिए, जैसे 15 से भाग करने पर क्या बच रहा है, रिमाइंडर 11 बच रहा है। तो चाहे तो आप संख्या में से 11 घटा लो तो 15 से कटेगी, या फिर आप संख्या में 4 ऐड कर दो तो 15 से कटेगी। तो मैंने क्या किया, हर ऑप्शन में 4 4 ऐड कर दिया। तो जो आंसर, जो संख्या, अब जो सही आंसर होगा वो 12 से भी कटना चाहिए, वो 15 से भी कटना चाहिए, वो 20 से भी कटना चाहिए, वो 24 से भी कटना चाहिए, वो 30 से भी कटना चाहिए। क्लियर है? सबको समझ में आया? अब आप एक बात बताइए, ये सवाल का आंसर नहीं हो सकता, ना ही ये कभी सवाल का आंसर हो सकता है, ना ही ये कभी सवाल का आंसर हो सकता है। मतलब यही आंसर होगा। आपको इस सवाल में सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि 4 ऐड करते ही जो भी आपका आंसर हो तो मेरे प्यारे भाई वो इन सभी नंबर से कटना चाहिए। अब मुझे इंटरेस्टिंग नंबर दिखाई दे रहा है 20, चाहे 20 देखो या 30 देखो, कोई भी संख्या 20 से तभी कटेगी, कोई भी संख्या 20 से तभी कट पाएगी जब उसका यूनिट डिजिट 0 हो। 20 40 60 80 120, 20 का पहाड़ा गिनोगे या 20 का कोई भी मल्टीपल दिखोगे तो यूनिट डिजिट, इकाई अंक 0 होना चाहिए। अब यहां तो आपका, यहां पे इकाई अंक 6 बन रहा है, यहां इकाई अंक 0 आएगा, यहां आ जाएगा 4, यहां हो जाएगा तुम्हारा 8। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा जहां इकाई अंक 0 आ रहा है, मतलब ये ही संख्या 20 से कट पाएगी, तो यही सही आंसर होना चाहिए। क्लियर? कोई तकलीफ? आप कहते सर ऐसे अगर 2 ऑप्शन हो जाते तो क्या करते? तो भाई आप फिर और चेक कर लो ना मेरे प्यारे भाई। अगर संख्या 15 से कट रही तो 3 से भी कटनी चाहिए, तो आप वो चेक कर लेते कि कौन सा ऑप्शन 3 से कट रहा है, कौन सा ऑप्शन 4 से कट रहा है। क्योंकि 12 से कट रहा है तो 4 से भी कटना चाहिए। तो आप डिविजिबिलिटी रूल का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। डी नहीं हो सकता नीलेश। कितना आसान तरीका बताया, ठीक है? कहां अनुभव नहीं कराया भाई हमने। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, सवाल नंबर 27 आपके सामने आ चुका। ये बताइए, चलो मैं इसको आपको बेसिक से बताऊंगा फटाफट। बोले, बहुत ही सुंदर सवाल है। What least number should be deducted? 9 8 4 7 में से क्या लीस्ट नंबर घटाएं
जिससे कि इसको 10, 9, 8, 7, 6, 2 से भाग करने पर क्रम से 9, 8, 7, 6, 1 रिमाइंडर आए, वो भी सिखाएंगे पवन। देखिए आप इस सवाल को भूल जाओ, पहले ये फोकस करो, वह संख्या बताओ जिसको 10 से भाग करने पर 9 रिमाइंडर आए। वह संख्या बताओ जिसको 10 से भाग करने पर 9 रिमाइंडर आए, 9 से भाग करने पर 8 रिमाइंडर आए, 7 से भाग करने पर 6 रिमाइंडर आए, और 6 से भाग करने पर 5 रिमाइंडर आए, 5 से भाग करने पर 4 रिमाइंडर आए, 3 से भाग करने पर 2 रिमाइंडर आए, और 2 से भाग करने पर 1 रिमाइंडर आए। वह संख्या बताओ। अभी अमिताभ बच्चन जी ने एक ट्वीट भी किया था कुछ दिन पहले, और वो ट्वीट जो है मनीष वही तो बताया, मनीष वही तो बता रहा हूं आपको। आप एक बात बताओ, वो नंबर क्या होगा? ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 10 से भाग करने पर 9 रिमाइंडर आए, 9 से भाग करो 8 आए, 8 से भाग करो 7 आए? तो मेरे प्यारे भाई यहां पे देख पा रहे हैं आप, डिफरेंस एक है, सब जगह एक एक का डिफरेंस है, सब जगह एक एक का डिफरेंस है, सब जगह 1 1 का डिफरेंस है दोस्तों, सब जगह 1 1 का डिफरेंस है, 1 1 का। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 छूट गया ना, बीच में 4 छूट गया, 4 से भाग करने पर 3 रिमाइंडर आए। इनका एलसीएम बताइए दोस्तों, इनका एलसीएम। इनका एलसीएम वैसे आपको याद भी होना चाहिए, बहुत ज्यादा आपको जीवन में जरूरत पड़ेगी। व्हाट्सएप पे एक फर्जी थ्योरी घूमती भी है जो कि बिल्कुल बेकार की बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का जो एलसीएम आता है, 8 भी छूट गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, एलसीएम जो आएगा वो आएगा 2520 से, ध्यान रखिएगा 2520। आप निकाल भी सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रही इसमें निकालने में। एलसीएम आएगा दोस्तों 2520। अच्छा केसी, तो इनका 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 का एलसीएम आता है 2520। आप एलसीएम निकालना जानते हो, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, 2520। तो एक ऐसी संख्या जिसको 10 से भाग करने पर 9 आए, यहां पे कॉमन डिफरेंस 1 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 1 है, तो संख्या जो होगी 2520 इंटू के माइनस कॉमन डिफरेंस 1 है, -1 ये होगा। यहां तक किसी को कोई परेशानी है? 2520 इंटू के -1। भाई हां वीरा बाबू, कराएंगे रामशंकर, क्या इसमें कोई तकलीफ है? इसमें क्या डाउट है? देखिए मैं इस चीज को निकालने में टाइम खराब नहीं कर सकता, ये एलसीएम निकालने में हर कोई बच्चा निकाल सकता है जो मैंने आपको पढ़ा है। ये कंसेप्ट कहां से आया? मैंने कल की क्लास में सिखाया है, ठीक है। तो संख्या आएगी 2500। कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म का लिखा हुआ है, कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म का लिखा हुआ है, वो इन 10 से भाग करने पर 9 रिमाइंडर देगा, 9 से भाग करने पर 8 देगा, 8 से भाग करने पर 7 रिमाइंडर देगा, 7 से भाग करने पर 6 रिमाइंडर देगा। ऐसा क्यों होता है ये कल पढ़ाया था, अब ध्यान से सुनिएगा। लेकिन सवाल में दोस्तों आपसे ये नहीं पूछा, सवाल में आपसे पूछा कि 9847 में से मिनिमम क्या नंबर घटाया जाए, 9847 में से मिनिमम किस नंबर को सबट्रैक्ट करना चाहिए जिससे कि जो रिजल्टेंट नंबर बचे वो नंबर ऐसा हो कि इससे भाग करने पर ये रिमाइंडर दे। तो आप एक बात बताओ, 9847 में से क्या मिनिमम नंबर घटाया जाए जिससे कि रिजल्टेंट नंबर ऐसा हो जो इन सब से डिवाइड होने पर 10, 9, 8, 7, 6 से ये रिमाइंडर दे। तो मेरे प्यारे भाई आप बहुत आसान तरीके से बताइएगा, अगर मुझे यहां मिनिमम करना है, अगर मुझे इसमें से मिनिमम संख्या घटानी है तो यहां मैं मैक्सिमम लूंगा। देखिए अगर मैं k की जगह दोस्तों, अगर मैं k की जगह 4 पुट करूंगा तो 10,000 क्रॉस कर जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं k की जगह 3 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 7560 में से घटाएंगे 7559। 7559 एक ऐसी संख्या है
दोस्तों 7559 एक ऐसी संख्या है, मैंने 75 7559 एक ऐसी संख्या है जिसको 10 9 8 7 6 5 4 3 2 से भाग करेंगे तो 9 8 7 6 5 4 3 2 एक रिमाइंडर आएगा रेस्पेक्टिवली। तो मतलब मैं 9847 में से कुछ ऐसा घटा देता हूं, कुछ ऐसा घटा देता हूं कि 7559 बचे, कि 7559 बचे, 7559 बचे। तो बताइए क्या मिनिमम घटाना पड़ेगा? 17 में से 9 गया 8, 13 में से 5 गया 8, 7 में से 5 गया 2 और 9 में से 7 गया 2। तो क्या आपको घटाना पड़ेगा? 2288। तो आपको मिनिमम 2288 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, आपको मिनिमम 2288 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नीतीश क्या डाउट है पूछ लीजिए। ऑप्शन से हो सकता है लेकिन ऑप्शन से सवाल थोड़ा और कठिन हो जाएगा, ऑप्शन से करने की यहां पे जरूरत नहीं है, और डिफिकल्ट सा हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल ऑप्शन से भी हो जाएगा लेकिन ऑप्शन से आपको यहां पे डिजिटल सम एक करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? एग्जामिनर ये पूछ रहा है 9847 में से, 9847 में से क्या नंबर घटाया जाए। 9847 में से मैं क्या घटा दूं ऐसा जिससे कि जो रिजल्टेंट नंबर है वो ऐसा नंबर आए जो 10 9 8 7 6 5 4 से भाग करने पर ये रिमाइंडर दे। मतलब 9 से भाग करने पर मैं क्या घटाऊं? 9847 है, 9847 में से मैं ऐसा क्या घटाऊं कि रिजल्टेंट नंबर ऐसा है। हम हमेशा 9 पे फोकस करते हैं कि 9 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आए? 8। 9 से भाग करने पर 8 रिमाइंडर आए, मतलब संख्या ऐसी आनी चाहिए जिसका डिजिटल सम 8 रहे। संख्या ऐसी आएगी जिसका डिजिटल सम 8 रहे। 9847 में से ऐसा क्या नंबर घटा दूं कि रिजल्ट ऐसा आए जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो। फॉलो करने का मतलब 9 से भाग करने पर 8 रिमाइंडर बच रहा है, 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है उसी को हम डिजिटल सम कहते हैं। तो आंसर जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी संख्या आएगी उसका डिजिटल सम 8 होना चाहिए। देखिए यहां देखते हैं डिजिटल सम 8 4 12 12 और 8 4 12 और 7 19। 19 का मतलब 1, तो 1 माइनस समथिंग डिजिटल सम 8। तो यहां से घटाओगे 1 माइनस 8 कितना आ जाएगा? माइनस का 7। तो -7 आया समथिंग जो आप घटाना चाह रहे हो उसका डिजिटल सम -7। डिजिटल सम कभी भी निगेटिव आता है तो 9 जोड़ के पॉजिटिव बना लेते हैं 2। तो यानी कि जो भी नंबर है, जो भी नंबर आप घटा रहे हो उसका डिजिटल सम 2 होना चाहिए। यहां डिजिटल सम क्या है? 2 2 4 8 12 6 18 9। यहां डिजिटल सम क्या है? 4। यहां डिजिटल सम देखिए 2 2 4 8 12 और 8 20। 20 का मतलब डिजिटल सम 2। यहां डिजिटल सम देखिए 4 3 7 2 9। यहां भी 2 फंस गया। तो आप 2 ऑप्शन में फंस गए यहां पर, इसलिए आप इस सवाल को ऑप्शन से नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, यहां 2 ऑप्शन का डिजिटल सम सेम आ रहा है, इसका और इसका, तो यह सवाल ऑप्शन से नहीं होगा। ठीक, क्लियर? मैंने सवाल बेसिक से भी बताया, मैंने सवाल आपको डिजिटल सम से बताया। एक सवाल में 15 मिनट लगाया है। अगर अब भी आपको समझ नहीं आता तो भैया बहुत दिमाग की भारी कमी है, इलाज कराओ अपना, कुछ नहीं हो सकता फिर। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक एक सवाल पे 15-15 मिनट दें। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सवाल नंबर 28 जल्दी से।
दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का सम बताइए जिसको 16, 24, 30, 36 से डिवाइड करने पर 8, 16, 22 और 28 रिमाइंडर आता है रेस्पेक्टिवली, बट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7, वो नंबर एग्जैक्टली 7 से डिविजिबल है। तो मेरे प्यारे भाई आप एक बात बताओ, सभी लोग एक बात बताना ध्यान से, एक ऐसी संख्या बताओ जिसको 16 से भाग करें तो 8 रिमाइंडर आए, 24 से भाग करें तो 16 आए, 30 से भाग करें तो 22 आए और 36 से भाग करें तो 28 रिमाइंडर आए। तो क्या डिफरेंस कॉमन नहीं दिख रहा? 16 और 8 का डिफरेंस 8 आ रहा है, 24 और 16 का डिफरेंस 8 आ रहा है भाई। 30 से भाग कर रहे हैं तो 22 आना चाहिए, रिमाइंडर 30 माइनस 22 8 आ रहा है। 36 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 28 है, 36 माइनस 28 8 आ रहा है। जहां डिफरेंस कॉमन है वहां सवाल आसानी से सॉल्व हो सकता है। बताइए संख्या क्या रहेगी, कैसे निकालोगे? एलसीएम ऑफ 16, 24, 30, 36 है ना, इन सब का एलसीएम निकालिए इंटू के और कॉमन डिफरेंस आ रहा है यहां पे 8, तो माइनस का 8। संख्या ये होगी, संख्या यही तो होगी। केवल मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं इतना। आप एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई, ये जो भी नंबर आएगा, ये जो भी नंबर आएगा 9 का मल्टीपल रहेगा। 36 में 9 आता है, 36 में 9 आता है। ये जो भी नंबर आएगा 9 का मल्टीपल रहेगा। अगर ये 9 का मल्टीपल है तो यहां से डिजिटल सम 9 आएगा। ये जो भी नंबर आएगा यहां से डिजिटल सम 9 आएगा, 9। आप बोलोगे हां जी सर, ये जो भी नंबर आएगा 9 का मल्टीपल रहेगा तो डिजिटल सम 9 आएगा। और ये 9 में से 8 घटाओगे तो क्या आएगा दोस्त? 1। मतलब आंसर जो भी आने वाला है उसका डिजिटल सम 1 होना चाहिए। यहां डिजिटल सम 9 है, यहां डिजिटल सम 1 + 0 1 है, यहां डिजिटल सम 4 है, यहां डिजिटल सम 2 है। तो एक ही ऑप्शन इस सवाल का उत्तर हो सकता था 10, और यहां आपका उत्तर जो है ये खत्म हो जाता है। मंजू, k इज एनी नेचुरल नंबर, k इज एनी नेचुरल नंबर जिसे आप सवाल की डिमांड के हिसाब से पुट करोगे। ये सवाल को सॉल्व करने का डायरेक्ट मेथड था जिसे आप 10-12 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। बेसिक से मैं बता रहा हूं, बेसिक से कैसे करोगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये बताया। मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा, 16, 24, 30, 36 का एलसीएम निकाले। क्या आएगा एलसीएम? देखिए 16, 24 और 36 ये नंबर हमारे जीवन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। 16, 24 और 36 जिनका एलसीएम 144 होता है, इसके बारे में हर बच्चा जानता है। 16 निम्मा 144, 24 छिक्का 144, 36 जो है चौका 144। ठीक है, ओके। अब ये 30 बचा, तो 30 का 6 तो आ गया 144 में, कमी किसकी रह गई? 5 की। कमी किसकी रहेगी? 5 की। तो 144 पंजे 720, तो इन सब का एलसीएम 720 है। 720 इंटू के माइनस 8, ये एक ऐसा नंबर है जो सवाल की दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन सवाल में बोल रखा है संख्या एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। कब ट्रिक लगाएंगे, कब बेसिक? निरंजन, अगर सवाल के सभी ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है तो डिजिटल सम से हो जाएगा, और 2 ऑप्शन का सेम आ रहा है तो बेसिक से चेक करना पड़ेगा। ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, आप एक बात बताइए, इस नंबर को 7 से डिविजिबल भी करना है, तो 7 से डिविजिबल बनाने के लिए, 7 से डिविजिबल बनाने के लिए क्या किया जाए? आप ये देखिए 720 में से 714 जो है ये तो 7 से कट ही जाएगा। बचेगा क्या? 6k - 8, 6k - 8 ऐसे लिख सकते हैं। 714 और 6 20 होता है 700। आप बताइए ये तो 7 से कट ही जाएगा। अगर मुझे नंबर 7 से डिविजिबल करना है, 7 का मल्टीपल बनाना है, तो ये वाला पोर्शन 7 से कटना चाहिए।
ये वाला पोर्शन 7 से कटना चाहिए। तो आप एक बात बताओ, क्या k की जगह 1 रख सकते हो? नहीं। हिट एंड ट्रायल से देखेंगे। 2 रख सकते हो, 12 माइनस 8 4 नहीं। 3 रखोगे, 3 छिंग 18 माइनस 8 10 नहीं। 4 रखोगे, 6 चौक 24 24 माइनस 8 16 नहीं। 5 छिंग 30 माइनस 8 22 नहीं। 6 रखोगे, 6 छिंग 36 माइनस 8 28 28 7 से कट रहा है। तो आप k की जगह क्या पुट करोगे? 6। k की मिनिमम वैल्यू, आप k की मिनिमम वैल्यू, आपसे संख्या की मिनिमम वैल्यू पूछिए तो आप k को भी मिनिमम पुट करोगे। तो k की मिनिमम 6 ऐसी वैल्यू है कि यहां 6 रखते ही ये नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो k की जगह क्या पुट करोगे? 6। जैसी k की जगह 6 पुट करोगे, संख्या क्या आ जाएगी? 720 इंटू 6 4200 प्लस 120 4320 है भी माइनस 8। तो 4320 में से 8 घटाओगे 4312। 4312 4312 आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यानी कि 4312 एक ऐसा नंबर आ गया जो 7 से भी कट रहा है। आप इसको 16 से भाग करना, 8 रिमाइंडर देगा। 24 से भाग करना, 16 देगा। 30 से भाग करना 22 देगा। 36 से भाग करना 28 रिमाइंडर देगा। आपको ये पूरा नंबर निकालना पड़ा। सवाल में पूछा इसके डिजिट का सम, तो डिजिट का सम 4 3 7 और 1 8 और 2 10। तो डिजिट का सम आया 10 और ये सवाल का आंसर था। हां कुंदन, एक ही बात है कुंदन। डिजिटल सम 9 की जगह 0 लेंगे तो 0 माइनस 8 माइनस 8। जब भी डिजिटल सम नेगेटिव आता है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 9 ऐड कर दो। माइनस 8 में 9 ऐड कर दीजिए, 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो बेसिक से टाइम लग रहा है इसलिए मेथड नहीं करना था। मैंने जो आपको डिजिटल सम वाला तरीका बताया उससे तो 5-7 सेकंड में सवाल सॉल्व हो गया ना। लेकिन हर सवाल आप सोचो डिजिटल सम से सॉल्व हो जाए, हमको कंसेप्ट जरूरत ही ना पड़े पढ़ने की, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, देखिए अब ये समझ में आ गया। देखिए मैंने आपको यहां पे अभी तक मैंने आपको 2 पैटर्न कंप्लीट कराए। एलसीएम में 2 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको कवर कराई। पहली चीज क्या थी? हाँ इन केस पहली चीज क्या थी दोस्त, कि संख्या से भाग करने पर सेम रिमाइंडर बचे। वो सवाल आसान था। संख्या से भाग करने पर अगर रिमाइंडर अलग अलग बचता है, लेकिन कंडीशन ऐसी लगा दी थी कि संख्या और रिमाइंडर का डिफरेंस सेम है। दोनों पे मैंने आपको काफी 5-5 6-6 सवाल प्रैक्टिस कराए हैं। आगे चलते। अब आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें रिमाइंडर डिफरेंस सेम ना रहे तो कैसे करेंगे? तो हमने आपको पहले ही बोल दिया कि भाई लोग वो सवाल आसान नहीं होता, वो सवाल फिर डिफिकल्ट हो जाता है, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे कि आपको इस सवाल में देखना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। आप ये देखिए, m इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। m 3 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिसको 6 और 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली 5 और 3 आता है। तो बताइए m को 11 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर होगा? मतलब यहां पे सवाल यह कहना चाह रहा है कि ऐसी संख्या बताओ 3 अंकों की बड़ी से बड़ी जिसको 6 से भाग करें, जिसको 6 से भाग करें तो 5 रिमाइंडर आए, जबकि 5 से भाग करें, जबकि 5 से भाग करें तो 3 रिमाइंडर आए। 5 से भाग करें तो 3 रिमाइंडर आए। बताइए उस संख्या का मान क्या है? जल्दी से बताओ।
कैसे करेंगे? अब यहां पे देखिए, यहां पे डिफरेंस सेम नहीं है। 6 से भाग करने पर 5 रिमाइंडर आ रहा है, 5 से भाग करने पर 3 रिमाइंडर आए। यहां डिफरेंस 1 है, यहां डिफरेंस 2 है, अलग अलग हो गया। अब ये सवाल आसान नहीं है, ये सवाल एक अच्छे सवाल की श्रेणी में आ गया। तो मेरे प्यारे भाई, मैं इस साल के पीछे की सारी चीज उधेड़ दूंगा, इसको आप एक एग्जाम्पल की तरह समझो, एक एग्जाम्पल की तरह समझो आप इस सवाल को। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। चलिए, सभी लोग बहुत प्यार से समझेंगे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए प्यार से दोस्तों, हम आपसे ये कहते हैं एक ऐसी संख्या, ऐसा स्मॉलेस्ट, यहां पे तो 3 अंकों की लार्जेस्ट पूछा, पहले लार्जेस्ट को भूल जाओ, पहले आप मुझे स्मॉलेस्ट नंबर ही बता दो। ऐसा दुनिया में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ऐसा दुनिया में सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसको 6 से भाग करूं तो 5 रिमाइंडर आए और 5 से भाग करूं तो 3 रिमाइंडर आए? ऐसा दुनिया में सबसे छोटा नंबर बताइए जिसको 6 से भाग करूं तो 5 शेषफल आए और 5 से भाग करूं तो 3 शेषफल आए। करिए। तो ऐसे वो सबसे छोटा नंबर पता लगाने के लिए हम हमेशा हिट एंड ट्रायल करेंगे। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना। सब बच्चे कह रहे हैं 23, कैसे आया मैं वो भी बता दे रहा हूं। देखिए, 6 से भाग करने पर 5 शेषफल आना चाहिए, तो कहीं वो संख्या 11 तो नहीं? 6 से भाग करेंगे 5 रिमाइंडर आएगा, क्या 11 को 5 से, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या 11 को 5 से भाग करने पर 3 आ रहा है? नहीं, ये नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 6 से भाग करने पर 5 रिमाइंडर आना चाहिए। देखिए 6 का दुगना 12, 12 तो कट जाएगा, 5 शेषफल बचाना है तो 17, कहीं 17 तो नहीं। 17 को 5 से भाग करिए, 5 तिया 15, 2 रिमाइंडर आ रहा, ये भी नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। 6 से भाग करने पर 5 आना चाहिए, तो 6 तिया 18 तो कटेगा, 5 रिमाइंडर आना चाहिए, तो 18 में 5 जोड़िए 23। 23 एक ऐसा नंबर है जिसको 6 से भाग करोगे तो 5 रिमाइंडर आता है। अब दूसरी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, दोनों चेक कर लेते हैं। 5 से भाग करोगे तो क्या 3 आ रहा है? 5 चौक 20 और 3 रिमाइंडर बचेगा। यस, मतलब हम 1-2 अंदाजा लगाएंगे, हम 2-3 बार उठक पटक करके देखेंगे तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि हां जी 23 ऐसा सबसे छोटा नंबर है। 23 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसको आप 6 से भाग करो तो 5 रिमाइंडर देगा और 5 से भाग करो तो 3 रिमाइंडर देगा। मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी भाई को कोई डाउट है। बच्चे पूछेंगे कि सर बहुत बड़ा नंबर दे देगा, तो बहुत बड़ा नंबर दे देगा तो डंडा निकाल लेना और एग्जामिनर के सिर पे बजाना कि हम मानव है, कैलकुलेटर नहीं है, आपको नंबर छोटे छोटे दिए जाएंगे। सही है, कोई तकलीफ? हाँ, विपिन 3 डिजिट, अभी 3 डिजिट तो निकाला ही नहीं, अभी हमने क्या निकाला? देखो क्या लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखा हुआ है। बच्चे क्या लिखा हुआ है? स्मॉलेस्ट नंबर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा हुआ है? स्मॉलेस्ट। ठीक, अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछा होता तो 23 आंसर होता। अब ध्यान से देखिए, नहीं NKS बिल्कुल भी नहीं। आगे चलते हैं। ओके, आगे चलता हूं दोस्त मैं। मेरे प्यारे भाई, 6 से भाग करने, 6 और 5, 6 से भाग कर रहे हैं और 5 से भाग कर रहे हैं। 6 और 5 का एलसीएम 30 होता है। देखिए 30 ऐसी संख्या है जिसको चाहे 6 से भाग करो तो भी भाग होगी, 5 से भाग करो तो भी भाग होगी। 6 और 5 का एलसीएम 30 है। 6 और 5 का एलसीएम 30 है। 30 का कोई भी मल्टीपल करो, 30 का कोई भी मल्टीपल करो 30 का, तो आप बताइए 30 का कोई मल्टीपल करो तो ये ऐसी संख्या आएगी, चाहे इसको 6 से भाग कर लो चाहे 5 से, हमेशा डिवाइड होगा। लेकिन अगर इसी 30K में अगर मैं 23 ऐड कर दूं, अगर मैं 23 ऐड कर दूं, तो ये एक ऐसी संख्या आ गई, ये एक ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है, ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। चाहे आप इसको 6 से भाग करो, किससे? 6 से, तो 6 से भाग करोगे तो शेषफल 5 आएगा, लेकिन आप इसको 5 से भाग करोगे तो ये तो 5 से कट जाएगा, तो रिमाइंडर 3 आएगा। देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना।
दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। यानी कि अगर इस टाइप का कोई भी सवाल पेपर में आता है तो उस नंबर को लिखने की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो होगी एलसीएम, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। K any natural number, K is any natural number यार, K is any natural number। अगर आप K की जगह 0 रखोगे तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 23। K की जगह 1 रखोगे तो नंबर आ जाएगा तुम्हारा 30 और 30 53। 53 ऐसी संख्या है जिसको 6 से भाग करो चाहे 5 से भाग, 6 से भाग करो तो 5 आएगा। यार गधे आदमी हो क्या एकदम है। अगर 30 के प्लस 23 को अगर तुम 6 से भाग करने लगे तो ये तो 6 से कटी जाएगा, 23 को 6 से भाग करोगे तो क्या 5 शेषफल नहीं आएगा है। अगर मैं इसको 5 से भाग करता हूं तो ये तो 5 से कट ही जाएगा, लेकिन यहां 5 से भाग करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। सवाल की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि नहीं। आप क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से के को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुछ भी रख सकते हो। भैया ये 2 सेकंड का सवाल है, 2 सेकंड का, 2 सेकंड का। तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है इसलिए तुम्हें पल्ले नहीं पड़ता कुछ भी। 2 सेकंड का सवाल है, मुश्किल से मुश्किल। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म यही तो एक फॉर्मूला, एक पैटर्न टाइप का बन जाएगा। यार आप यहां पे k की वैल्यू को बदलते जाओगे, ऐसे नंबर जो भी नंबर आएगा वो नंबर सवाल की इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। देखिए आपको यहां पे चाहिए लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999। तो मुझे इस नंबर को खींच के 999 के नजदीक ले जाना है। किसके नजदीक ले जाना है? 999 के नजदीक ले जाना है। तो यार क्या रखूं के की जगह, क्या रखूं मैं यहां पे के की जगह कि 999 के नजदीक आ जाए। तो आप कहोगे सर अगर यहां पे 33 रखोगे तो ये 1000 से ज्यादा हो जाएगा। अगर यहां पे 1 सेकंड में दिमाग में आ जाता है, 1 सेकंड में के की जगह अगर आप 32 पुट करोगे, अगर आप के की जगह 32 पुट करोगे, क्योंकि आप 999 से ज्यादा नहीं ले सकते और लार्जेस्ट लेना है तो मैक्सिमम पुट करोगे, पर 999 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो आप बताइए संख्या क्या आएगी? 32 गुणा 30 960, 960 में 23 जोड़ेंगे 983, 983। तो 983 आया, 983। लेकिन सवाल में पूछा क्या? सवाल में पूछा है 983 को, यानी कि m को। आपसे संख्या नहीं पूछी, संख्या पूछती तो सवाल ऑप्शन से कर लेते, चेक ही नहीं करते, सॉल्व ही नहीं करते, ऑप्शन से चेक कर लेते। लेकिन पूछा क्या है कि इस 983 को 11 से भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा। तो 11 से भाग करोगे तो क्या रिमाइंडर आ जाएगा? 11 8 88 10 0 11 99 4, रिमाइंडर आ जाएगा 4। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते थे, 4 ही यहां पे आंसर आएगा, डी ऑप्शन। ठीक है,
ये इसका आंसर है। ऋषु क्या हुआ? अमर, के की जगह 32 फुट कर दिया ना। ये 2017 मेंस के पेपर का सवाल है यार, ठीक है ना। अरे कर लेंगे ना, मुझे इस सवाल को समझाने की तो जरूरत नहीं है अब। हाँ विपिन, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्मॉलेस्ट नंबर कुछ भी हो, ठीक है। आगे चलते हैं, कर लोगे ऐसा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 30 की तरफ ये बताइए। नहीं दीपांशु, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। तो मैंने आपको 3 कंसेप्ट करा दिए, सेम रिमाइंडर वाला भी, डिफरेंट अगर रिमाइंडर अलग अलग हो पर डिफरेंस सेम है वो वाला भी, और जहां पे रिमाइंडर जो है अलग अलग है और डिफरेंस भी अलग अलग है वो वाला भी। तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हर वैरायटी के, ठीक है। आगे चलते हैं। अब नया टाइप देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, एलसीएम ऑफ 3 नेचुरल नंबर। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, अब जो बच्चे अच्छे एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की, वही आगे का लेक्चर देखें। जो हल्के फुल्के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको आगे पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है एलसीएम में, उनके लिए इतना काफी है, ठीक। देखो, एलसीएम ऑफ 3 नेचुरल नंबर 150, 144 एंड एक्स इज 10,800। आप एक बात बताए, 3 नेचुरल नंबर का एलसीएम, 3 नेचुरल नंबर है 150, 140 और x, इनका एलसीएम 10,800 है। तो बताइए x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, x की कितनी वैल्यू संभव है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत जबरदस्त। 3 नंबर दे रखे हैं, 150, 150, 144 और x, इस तरीके से कि इनका एलसीएम 10,800 है, एलसीएम 10,800 है। तो बताइए x के कितने मान पॉसिबल हैं, x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। बताओ क्या उत्तर आएगा। x के बहुत सारे मान आ सकते हैं, x की बहुत सारी वैल्यू आ सकती है। तो कितनी टोटल वैल्यूज x की पॉसिबल होंगी मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, बहुत ही लॉजिकल सवाल है। सबसे पहले जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो हम यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन में मैक्सिमम पावर लेते हैं। हाँ राकेश, कराएंगे भैया। आप एक बात बताओ, ये जो 150 है, 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता 25 छिक्का 150, 2 तिया 6, 6 इंटू 25 यानी कि 5 स्क्वायर। सवाल तभी समझ पाओगे जब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आता हो। 144 का मतलब 16 निम्मा 144, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा। अगर एलसीएम देखें तो एलसीएम है 10,800, 10,800 का मतलब 108, ये कितना आ जाएगा भैया, 108, 12 निम्मा 36, तिया 36 का मतलब 4 नाम 4, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 27, 3 का क्यूब 100 हो जाएगा, 25 चौका 100, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। 108 को हमने लिख दिया 4 इंटू 27 और 100 को 25 चौका 100, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ये आ जाएगा। यहां पे लिख लेता हूं, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ऐसे ब्रेक करना है कि इसको और आगे ब्रेक ना किया जा सके।
सही है? ओके, अब आगे चलते हैं। देखिए, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकालते समय हर एक प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर लिखी होती है। हर एक प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर लिखनी होती है। अब आप खुद बताइए, सभी लोग ढंग से बताओ। बहुत मैं आपको लॉजिकल सवाल करा रहा हूं, हद से ज्यादा है। यहां देखिए, सबसे पहले हम 2 पे फोकस करते हैं। आपसे सवाल में पूछा एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। ध्यान से समझिएगा, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 4 है, और यहां भी 2 की पावर 4 है। आप एक बात बताइए, यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 4 है, और एलसीएम में भी 2 की पावर 4 है। एलसीएम में भी 2 की पावर 4 है। तो क्या आपको यह बात का अंदाजा पता नहीं चल गया? चाहे x में 2 की पावर 0 होता, चाहे 2 की पावर 1 होता, चाहे 2 की पावर 2 होता, चाहे 2 की पावर 3 होता, चाहे 2 की पावर 4 होता। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही लॉजिकल बात है। अगर यहां 2 की पावर 4 है मैक्सिमम, एलसीएम में भी 2 की पावर 4 है मैक्सिमम, तो एक्स में चाहे आप 2 की पावर 0 करो, चाहे 2 की पावर 1 हो, चाहे 2 की पावर 2 हो, चाहे 2 की पावर 3 हो, चाहे 2 की पावर 4 हो, 2 की पावर 5 नहीं हो सकता। एलसीएम में 2 की पावर 4 ही आएगा। आप कुछ ही कर लो, आप कुछ भी कर लो। अगर यहां 2 की पावर 4 है, अगर यहां 2 की पावर 4 है और एलसीएम में 2 की पावर 4 मैक्सिमम आ गया, मतलब 4 मैक्सिमम पावर है, तो यहां 2 चाहे कुछ भी रहे, यहां x में 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 4 तक कुछ भी हो सकता है। अरे बोलो, एलसीएम में 2 की पावर 4 ही आएगा। क्या ये बात समझ आती है? मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके समझा दिया, चीख चिल्ला के अब नहीं बता सकता मैं। अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। यहां देखो, यहां 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 1 है। 3 पर फोकस करता हूं, यहां 3 की पावर 2 है, जबकि एलसीएम में 3 की पावर 3 आ रहा है। हम हमेशा एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते हैं, मैक्सिमम पावर। जिसको नहीं समझ आया वो जाके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े एलसीएम निकालने का, ठीक है ना, और सब कुछ भूल जाए। यहां 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 2 है, एलसीएम में 3 की पावर 3 आ रहा है। एलसीएम में कितना आ रहा है? 3 की पावर 3। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर यहां 3 की पावर 3 आ रहा है, ना तो यहां 3 की पावर 3 है, ना यहां 3 की पावर 3 है, यहां तो पावर 1 है, यहां पावर 2, तो यहां 3 की पावर 3 कैसे आ गया? यहां 3 की पावर 3 कैसे आ गया? क्या लॉजिक है यहां 3 की पावर 3 आने का? अरे यहां 3 की पावर 3 केवल इस वजह से आया क्योंकि x में 3 की पावर 3 ही रहा होगा। x में 3 की पावर 3 रहा होगा, x में केवल 3 की पावर 3 ही रहा होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं ये 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है और ये 3 की पावर 3 है, इनका एलसीएम बताओ, तो यहां पावर 3 मैक्सिमम आ रही है, तभी ना एलसीएम 3 की पावर 3 आएगा, तभी तो एलसीएम 3 की पावर 3 आ पाएगा। बोलो हाँ, यहां तक बात ठीक है। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां क्या दिखाई देता? यहां दिखाई देता है 5 की पावर, यहां अगर आप यहां देखो, यहां 5 की पावर 2 है, यहां तो 5 है ही नहीं, और एलसीएम में भी 5 की पावर 2 है। यहां 5 की पावर 2 है, यहां तो 5 है ही नहीं, एलसीएम में भी मैक्सिमम 5 की पावर 2 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर इस संख्या में 5 की पावर 2 आ चुका, चाहे x में 5 की पावर 0 होता, चाहे 5 की पावर 1 होता, चाहे 5 की पावर 2 होता,
एलसीएम में 5 की पावर 2 ही आना था। अरे यार मैं आपसे ये कहूं, चाहे मैं आपसे पूछूं 5 की पावर 2 को अगर मैं फिक्स कर देता हूं, अगर मैं 5 की पावर 2 को फिक्स कर देता हूं, ये फिक्स है, चाहे आप 5 की पावर 0 लो, चाहे आप 5 की पावर 1 लो, चाहे आप 5 की पावर 2 लो, यहां लो निकालो चाहे यहां निकालो चाहे निकालो, एलसीएम तो 5 की पावर 2 ही आएगा। एलसीएम तो तीनों केसेस में 5 की पावर 2 ही आएगा। बोलो हां, बोलो हां। आप बोलोगे हां जी सर। आपसे पूछा एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो थोड़ी बुद्धि लगाओ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जानते हो। यहां पे 1 2 ये वही है जो मैंने आपको फैक्टर बताया ना, फैक्टर ही समझ लो, है ना। आप बताइए 2 की कितनी पॉसिबल वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 5, कितनी पॉसिबल वैल्यू आ रही है 5। 3 की पावर 3 कितनी वैल्यू है, केवल 1, केवल 1 फिक्स है। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, कितनी वैल्यू आ रही है 3। तो टोटल एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल आएंगी 15, और 15 इस सवाल का आंसर था डी वाला ऑप्शन 15। इससे बेहतरीन सवाल पूरे एलसीएम में बनता नहीं है। ये एलसीएम का नंबर 1 सवाल है। मैं गारंटी देता हूं कि इंडिया में 1% टीचर ही इस सवाल को करवाते हैं, 1% ही। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, थोड़े अच्छे लेवल की चीज है। सब लोग जैसे एग्जाम में इस लेवल तक का आना है तो यहीं तक पढ़ा के छोड़ देते हैं। मैं यहीं से पढ़ाता हूं लेकिन यहां तक जाते हैं, तभी सिलेक्शन होता है। तो दिमाग बढ़ाओ, थोड़ा सा तेज करो। सर मिनिमम पॉसिबल मान, मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं जितेंद्र, पॉसिबल वैल्यू ही आएंगी। मिनिमम मैक्सिमम का क्या मतलब है यहां पे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31। ये सवाल सेम इसी कंसेप्ट पे जो पढ़ाया, ये सवाल मेंस 2017 के पेपर में आया था। ये वाला क्वेश्चन, अकेला क्वेश्चन। आप इसको खुद से ट्राई कर लेना या अभी करके देखो, नहीं हो रहा है तो मैं कराता हूं, नहीं हो रहा है तो मैं कराता हूं। बताइए, दो संख्याएं 1728 और के, दो संख्याएं 1728 और के हैं, के उनका एलसीएम, उनका एलसीएम है 5184। एलसीएम कितना है 5184। तो आप बताओ के कितने मान संभव हैं, के की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, के की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। आया, वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों।
7, कुछ लोग कह रहे हैं 6। आप बताओ यार, ये जो 5184 है ये 1728 का 3 गुना ही तो है। ये 1728 का 3 गुना ही तो है। आप बताओ 1728 क्या होता है? 1728 होता है 12 का क्यूब। 12 क्या होता है? 4 तिया 12। 4 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3। इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3। तो ये 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 है। सेम इसी तरीके से क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4 हो जाएगा। बोलो बात सही है? 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4 हो जाएगा। बोलो हाँ। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है ना। आप एक बात बताओ, सभी लोग ढंग से बताना। 1728 में 2 की पावर 6 आ रहा है, एलसीएम में भी 2 की पावर 6 आ रहा है। तो आप बताओ, अगर यहां भी 2 की पावर 6 है, एलसीएम में भी मैक्सिमम 2 की पावर 6 आ रहा है, तो के में मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूं, के में चाहे 2 की पावर 0 रहे, चाहे 2 की पावर 1 रहे, चाहे 2 की पावर 2 रहे, चाहे 2 की पावर 0 हो, चाहे 2 की पावर 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 2 की पावर 4 हो, चाहे 2 की पावर 5 हो, चाहे आपका 2 की पावर 6 हो, एलसीएम में 2 की पावर 6 ही रहेगा। इसमें से कुछ भी रहे, एलसीएम में 2 की पावर 6 ही रहेगा। अब हम 3 पे बात करते हैं दोस्तों। अगर यहां 3 की पावर 3 है और एलसीएम में 3 की पावर 4 आ रहा है, तो आपको ये यहां तो 3 की पावर 3 है और एलसीएम में 3 की पावर 4 कहां से आ गया? इसका मतलब हाईएस्ट पावर 3 की पावर 4 रही होगी किसी ना किसी नंबर में। और कहां होगा? यहां पे। मतलब या तो नंबर ये हो सकता है, या नंबर ये हो सकता है, या नंबर ये हो सकता है, या फिर नंबर ये हो सकता है। कंसेप्ट बता रहा हूं, या फिर नंबर ये हो सकता है, या फिर नंबर ये हो सकता है, या फिर नंबर ये हो सकता है। अरे बोलो, अरे बोलो हां। इसका मतलब आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर ऐसे दिखाई दे रहे हैं। इसमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन उठा के एलसीएम लो, एलसीएम ही आएगा। अगर मैं इसका और पहली वाली का एलसीएम निकालूं, ये आएगा। देखो 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 6 ही आएगा। यहां 3 की पावर 3 है, यहां 3 की पावर 4 है, एलसीएम में 3 की पावर 4 आएगा। अगर मैं दूसरी वाली पकड़ूं, यहां 2 की पावर 6, यहां 2 की पावर 1, एलसीएम में 2 की पावर 6 आएगा। यहां 3 की पावर 3 है, यहां 3 की पावर 4 है, एलसीएम में हाईएस्ट 3 की पावर 4 आएगा। यहां 2 की पावर 6, तीसरे को देखो, यहां 2 की पावर 2 है, एलसीएम में 2 की पावर 6 आएगा। आप कुछ भी कर लो, इनमें से कोई भी नंबर का कॉम्बिनेशन इसके साथ उठा के देखो, एलसीएम यही आएगा। यानी कि ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल आ रही हैं, के की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? तो आप कहोगे 7 वैल्यू पॉसिबल है के की 7। ये बेसिक था। ये जो मैंने आपको लिखा है बस समझाने के लिए लिखा है, समझाने के लिए। इतना पेपर में करने की जरूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट बता सकते थे। अगर अब भी नहीं समझ में आया, अभी केजीएफ की फिल्म आने वाली है ना रॉकी भाई की, तो उसमें वो बंदूक निकाल के ऐसे लास्ट वाला सीन देखा है तुमने? टीजर में बंदूक निकाल के ऐसे गाड़ियों को उड़ाते हैं ना, फिर सिगरेट जलाते हैं उससे, बंदूक की नाल से। तो वो जो बंदूक जब खटका फटका लगा के जब धड़ 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 शुरू करते ना, तुम भगवान उसके आगे आ जाओ। ठीक है, आगे चलो। ये शॉर्ट में ही है, ये जो है आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं यहां 2 की पावर 6 है, यहां 2 की पावर 6 है, तो के में 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 6 तक कुछ भी जा सकता है। टोटल 7 कॉम्बिनेशन जाएगा और ये उत्तर है। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था बस, अब नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। आगे चलो, ये बताओ सवाल नंबर 32 जल्दी से। अब यहां से घंटी वाला सवाल आ गया, पैटर्न खत्म।
क्या इरफान? देखिए, मैं आपको बिल्कुल ध्यान से बताऊंगा। 5 bells ring together at the interval of 3, 5, 8, 9, 10 second. All the bells ring simultaneously at the same time. सारी bells simultaneously का मतलब होता है एक साथ बजती हैं सेम टाइम पर। They will again ring simultaneously after. तो बताइए वो पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेंगे। देखिए 5 घंटियां हैं, 5 घंटियां हैं, वो 3 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड के गैप पे बजती हैं। अब देखो ये पांचों घंटी एक साथ बजी हैं, अभी टण 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 टण, पांचों घंटी एक साथ बजी हैं। अब ये जो पहली घंटी है ये हर 3 सेकंड के बाद बजेगी, ये हर 3 सेकंड के बाद बजेगी। ये जो दूसरी घंटी है ये हर 5 सेकंड के बाद बजेगी, ये हर 5 सेकंड के बाद बजेगी। ये जो तीसरी घंटी है हर 8 सेकंड के बाद बजेगी। ये जो चौथी घंटी है ये हर 9 सेकंड के बाद बजेगी, हर 9 सेकंड के बाद। ये जो पांचवी घंटी है हर 10 सेकंड के बाद बजेगी। तो आप बताओ अगली बार वो सब एक साथ कब बजेंगी। देखिए यहां पे एक टक बजी, ये टक बजी, ये टक बजी, ये टक, ये टक, एक साथ तो नहीं बजी, ये एक साथ तो नहीं बजी। अगली बार ये एक साथ कब बजेंगी, जब ये सारे कॉम्बिनेशन जो है ना, पांचों कॉम्बिनेशन, ये जो पांचों कॉम्बिनेशन है ना, ये बिल्कुल एक के नीचे एक आ जाएं। ये एक के नीचे एक आ जाए मतलब ये टक सेम टाइम पे ये भी टक करे, ये भी टक करे, ये भी टक करे और ये भी टक करे। मतलब वो टाइम कब आएगा अगली बार, वो जो टाइम होगा वो इन सब का एलसीएम आएगा। मतलब वो टाइम ऐसा होगा जो इससे भी कटे, इससे भी कटे, इससे भी कटे, इससे भी कटे और इससे भी कटे। वो जो टाइम होगा वो 3, 5, 8, 9, 10 का एलसीएम होगा। क्यों होगा ये आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। ओके, इससे भी कटने वाला नंबर, इससे भी कटने वाला नंबर, इससे भी कटने वाला नंबर, 9 से भी कटने वाला नंबर, 10 से भी कटने वाला नंबर, जो नंबर होगा उस पर सब खड़खड़ खड़खड़ एक साथ बजेंगी। बोलिए, कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। तो सवाल जो है 1 सेकंड का, ये बस आपको इसका एलसीएम निकालना है। देखिए 10 और 9 का एलसीएम, हमने 10 और 9 का एलसीएम तो 90 आएगा। उसके बाद हम 8 के पास आते हैं, 8 बोलेगा कि मेरा 2 तो ले लिया तुमने कमीनो, 4 और ले लो। फिर 5 के बाद कहेंगे 5 तो आ गया 90 में, 3 भी आ गया, तो 90 चौका 360, 360 सेकंड, 360 सेकंड बाद, 360 सेकंड बाद ये सब बजेंगी। और 360 सेकंड का मतलब होता है 6 मिनट। तो नेक्स्ट 6 मिनट के बाद ये सारी घंटियां लाइन से टंग टंग करेंगी। ये उत्तर है, ए ऑप्शन। नंदन समझ आया? आगे चलें। नेक्स्ट दोस्तों ये बताइए, पूछा अगली बार कितने समय बाद बजेंगी, 6 मिनट के बाद।
तीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक ए बीप आफ्टर 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रेस्पेक्टिवली. दे बीप्ड टुगेदर एट 10 AM. 3 घंटियां हर 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बजती हैं रेस्पेक्टिवली. वो एक साथ मॉर्निंग में बजी हैं 10 बजे. तो बताइए अगली बार वो एक साथ कितने बजे बजेंगी? अगली बार वो एक साथ कितने बजे बजेंगी? तो 48 72, देखिए 48 72 का दोस्तों एलसीएम हर कोई जानता है 144 होता है भाई. ये कितने समय बाद बजेंगी वो टाइम इनका एलसीएम होगा 144. देखिए 108 का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई, 108 का मतलब होता है 36 इंटू 3. देखिए 36 का 144 आ गया, 3 नहीं आया तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 432. तो 432 सेकंड है यहां पर एलसीएम. यानी कि ये अगले 432 सेकंड के बाद बजेंगी. 432 सेकंड का मतलब होता है 420 सेकंड. 432 में से 60 का मल्टीपल निकालो 420. 420 60 का 7 गुना है कि 60 सेकंड 7 मिनट होता है. तो आप इसको लिख सकते हो 7 मिनट 12 सेकंड. यानी कि अगर ये अभी 10 बजे एक साथ बजी हैं तो आप बताइए अगली बार वो 7 मिनट 12 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी. यानी कि 10 बज के 7 मिनट 12 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी और ए ऑप्शन सही होगा. अच्छा आशीष, हां बिल्कुल वर्नेट क्लियर है. नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं, बताइएगा. फोर बेल्स स्टार्ट रिंगिंग एट एन इंटरवल ऑफ 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, 48 सेकेंड, 64 सेकेंड रेस्पेक्टिवली. हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन 7 घंटा 12 मिनट. 7 घंटे 12 मिनट में ये कितनी बार रिंग करेंगी बताइए जल्दी से. देखिए सबसे पहले आप ये बताओ कि ये कितने समय के बाद रिंग करती हैं. 24. पहली घंटी हर 24 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी हर 36 सेकंड के बाद, तीसरी हर 48 सेकंड के बाद, चौथी हर 64 सेकंड के बाद बजती है. तो आप एक बात बताइए एक साथ कितने समय पर बजेंगी? वो होगा इनका एलसीएम. तो एलसीएम क्या आएगा? 24 36 48 का 144 होता है. देखिए 64 का मतलब होता है 16 चौका 64. तो 16 का 144 में आ गया है 16 निम्मा, 4 की कमी है यानी कि 560 प्लस 16 576 सेकेंड. 576 सेकेंड आ गया, 576 सेकेंड. आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी. मतलब ये घंटियां हर 576 सेकेंड के बाद एक साथ बजती हैं. ये घंटियां हर 576 सेकेंड में हर 576 सेकेंड के बाद एक साथ बजेंगी. तो आपसे पूछा 7 घंटा 12 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 7 घंटा 12 मिनट में. तो आप बताओ 7 घंटे का मतलब होता है 420 मिनट. 7 घंटा 12 मिनट, 7 घंटे का मतलब 420 मिनट. 420 मिनट में 12 और जोड़ोगे 432 मिनट. 432 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, 432 गुणा 60 सेकंड ही आएगा. ये सेकंड्स में आया. अगर ये 432 गुणा 60 सेकंड आया है, आप बताओ ये चारों घंटियां, जैसे मेरे प्यार में ध्यान सुनने, चारों घंटियां एक साथ हम क्या करते हैं? चारों घंटियों को एक साथ एक टाइम पे सिंक्रोनाइज करते हैं. टंग 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 टंग. अब एक बात बताओ, अब ये बजेगी, ये जो चारों हैं हर 576 सेकंड के बाद, हर 576 सेकंड के बाद ये एक साथ बजेंगी. फिर हर 576 सेकंड के बाद ये एक साथ बजेंगी. ऐसी तो कहानी चलेगी. आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर टोटल टाइम ये दिया है तो इस टाइम में कितनी बार बजेंगी? तो इसको 576 से डिवाइड ही तो करना था, 576 से डिवाइड ही तो करना था. आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 144 से 3 बार और ये 4 बार, और 4 से 60 आ जाएगा 15, और 15 आ जाएगा 45, है ना 45.
45 बार है। बताइए। इसका आंसर 45 नहीं, इसका आंसर 46 है। आंसर 45 बार नहीं है, इसका आंसर है 46 बार। एक इसमें और ऐड करना है, एक इसमें और ऐड करना है। आप स्टार्टिंग वाला तो भूल ही गए भैया, आपने ये तो 45 काउंट कर लिए, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, इस तरीके से 45 बार बज गई, ये तो काउंट कर लिए। पर शुरू में जब हम घंटी, ऐसा तो नहीं है कि घंटी को हम चारों घंटी एक साथ कब बजेंगी, चारों घंटी एक साथ कब बजेंगी, जब हम उनको एक टाइम पे सिंक्रोनाइज कर दें। इस चारों को एक साथ बजा के छोड़ दें, चारों को एक साथ बजा के छोड़ दो, तो हर 576 सेकंड के बाद बजती रहेंगी। तो जो स्टार्टिंग में चारों को एक साथ बजा के छोड़ा होगा और इसका टाइम फिक्स है, 24 सेकंड बाद बजेगी, ये 36 सेकंड बाद, ये 48 और ये 64। ये कॉमन सेंस से आता है। तो इसका मतलब ये शुरू का जो एक है मेरे प्यारे भाई, ये शुरू में जो चारों एक साथ बीप करेंगे, ये तो भूल गए ना, इसलिए यहां पे हम एक ऐड कर देते हैं, तो 46 इसका उत्तर आएगा। ऑलवेज 1 ऐड करना है, ठीक है भाई। 12 मिनट कहां चला गया, 12 मिनट कहीं नहीं गया भाई। 7 घंटे का मतलब होता है 420 मिनट, और 12 ये हैं, 420 में 12 जोड़ेंगे तभी तो 432 मिनट आएगा। ठीक, ये मैं बस आपको समझाने के लिए बनाया हूं ये सब। बच्चा कह रहा ऑप्शन से सॉल्व करें, देखो ऑप्शन से हो जाएगा। जय माता दी, ये होगा, यही है, ठीक। सॉल्व, आगे चलो। नेक्स्ट सवाल नंबर 35। चलिए नहीं अनिल, मिनट और सेकंड को काट सकते नहीं सूरज, यूनिट सेम होनी चाहिए। देखिए अब यहां से चेंज हो गया, फिर ये घंटी वाले सवाल हो गए। अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टाइप के सवाल देखिए। ए बी सी बिगिन टू रन इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट इन ए सर्कुलर स्टेडियम एट द सेम टाइम। 3 बंदे हैं, ये सर्कुलर ट्रैक है, 3 बंदे सेम टाइम पर सेम ही जगह से सेम डायरेक्शन में भागना शुरू करते हैं। ये ए भागेगा, इसी डायरेक्शन में बी भागेगा, और इसी डायरेक्शन में सी भागेगा। 3 बंदे भागना शुरू करते, सेम टाइम पर सेम जगह से सेम प्लेस होना चाहिए, है ना, और सेम डायरेक्शन में। ए जो है, ये पहला बंदा अपना एक पूरा कंप्लीट चक्कर, ऐसे पूरा सर्कुलर चक्कर पहला बंदा 252 सेकंड में लगाता है, दूसरा लगाता है 308 सेकंड में, 308 सेकंड में, और तीसरा बंदा लगाता है 198 सेकंड में। तीसरा बंदा 198 सेकंड में लगाता है। आपसे पूछा कितने समय के बाद, इन हाउ मच टाइम दे मीट अगेन एट द इनिशियल पॉइंट, कितने समय के बाद वो इनिशियल पॉइंट पर वापस मिलेंगे। तो मेरे प्यारे भाई कितने समय बाद मिलेंगे, वो जो टाइम होगा, टाइम जो होगा वो इन सब का एलसीएम होगा। एलसीएम एक ऐसा कॉमन टाइम जो इन तीनों का मल्टीपल रहे, वहां पे एक साथ मिल जाएंगे, तो वो इनका एलसीएम निकालना। कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको बस टाइम का एलसीएम ही निकालना है, ठीक है। सही, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, तो एलसीएम निकालना जानते हो इनका, है भाई। ये 45 मिनट तो कभी एलसीएम हो नहीं सकता। 45 या तो आप निकाल लो, है भाई, या फिर यहां पे ओके वीरा बाबू, आपने तो इसका फैक्टराइजेशन कर दिया,
करने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे एक देख सकते हैं, ये 252 है, किससे कट रहा है? 7 से। 7 21 4 7 6 42, ये भी 7 से कट रहा है क्या? 7 चौक 28 और 2, 7 चौक 28, 11 से 11 इंटू 18, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई हमने यही मान लिया, एलसीएम जो है हमने ये मान लिया सबसे बड़ा नंबर यही एलसीएम है, यही एलसीएम है 7 गुणा 44, 7 गुणा 44 यही एलसीएम है, 7 गुणा 44 ये एलसीएम मान लिया। अब हम 7 के पास गए, 7 आ चुका है, 36 का 4 आ गया पर 9 नहीं आया तो 9 से मल्टीप्लाई होगी। अब इसके पास गए, 11 आ चुका है, 11 44 में 11 आ चुका, 18 का देखिए 18 का 9 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है, ये भी आ गया, तो मतलब यही एलसीएम है, यही एलसीएम है। नहीं है तो आप नहीं समझ में आया तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो पूरा पूरा, ठीक है भाई। तो 7 चौक 28 का 8 हासिल लगे 2, 7 चौक 28 और 2 30, 308 इंटू 9, ठीक है ना। तो 2772 सेकेंड, 2772 सेकेंड, ठीक है ना, ठीक है दोस्त। तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो, 2772 को 1 मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा 46 मिनट 12 सेकेंड हो जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाँ इन केस बता रहे हैं। From a point on a circular track 5 kilometer long, ABC started running in the same direction at the same time with the speed 2.5, 3 और 2. Then on the starting point all three will meet again after. यहाँ टाइम तो दिया नहीं, यहाँ टाइम तो दिया नहीं, पर आप टाइम आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। आप बते पहला बंदा 5 किलोमीटर दौड़ेगा, स्पीड है उसकी 5/2, 2.5 का मतलब होता है 5/2, 5/2 किलोमीटर पर आवर, तो यानी कि उसको कितना समय लगेगा? 2 घंटे। कितना समय लगेगा? 2 घंटे। दूसरा बंदा 5 किलोमीटर जोड़ेगा 3 की स्पीड से, तो कितना समय लगेगा? 5/3 घंटा है भी। तीसरा बंदा 5 किलोमीटर दौड़ेगा 2 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? 5/2 आवर। तो ये आएगा टाइम, ये तीनों का टाइम आया। आपको इसका क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालना है, वही आंसर होगा। देखिए ध्यान से। अरे मुकेश पागल हो क्या? देखो, अगर आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, हालांकि मैं इस पे आपको अलग से क्वेश्चन कराऊंगा एलसीएम और एचसीएफ का, लेकिन ढंग से आपको मैं बता दूंगा। लेकिन फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना कोई डिफिकल्ट बात नहीं, बहुत आसान बात है। ये फ्रैक्शन ही तो है, 2 का मतलब 2/1। तो ये निकालने के लिए आपको जो न्यूमरेटर है, जो अंश है,
न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का तो एलसीएम ले लो, न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो, 2 5 5 का एलसीएम आ जाएगा 10। और जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर यानी कि जो हर है, हर का एचसीएफ ले लो, डिनोमिनेटर यानी कि हर का एचसीएफ ले लो। एचसीएफ का मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 1 को, 3 को और 2 को सबको काट दे, तो आप कहोगे सर 1, तो यानी कि 10 आवर आ जाएगा एलसीएम, और यही उत्तर होगा यहां पे सी वाला ऑप्शन। ठीक है, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं है, आप कर पाए हैं। ठीक है, डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। चलो 36 हो गया, और ये नेक्स्ट ही बताइए। Three men move from one place to another. Their steps are of length 63 centimeter, 70 centimeter, and 77 centimeter respectively. Minimum how much distance should be covered that all person can cover that distance in whole number of step? देखिए, 3 आदमी अलग अलग चलते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर। नहीं विकास, 3 आदमी एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर चलते हैं। पहले आदमी का कदम 63 सेंटीमीटर का है, दूसरे आदमी का कदम 70 सेंटीमीटर का है, तीसरे आदमी का 77 सेंटीमीटर का। मिनिमम कितनी डिस्टेंस उनको कवर करनी चाहिए कि सभी के पैर उन्हें होल नंबर ऑफ स्टेप्स में कवर कर सकें? मतलब एक ऐसी संख्या बताओ जो मिनिमम हो और उसको तीनों आदमी चल सके बिना कदम को, जो है होल नंबर ऑफ स्टेप्स। ऐसा नहीं कि 5.5 6.5 कदम चलने पड़े, इंटीजर ही कदम चले। तो वो बताओ वो संख्या क्या होगी? इन तीनों का एलसीएम ही तो होगी, तो एलसीएम निकाल दो। 77 11 से कट रहा है, तो एलसीएम भी 11 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या ये ऑप्शन 11 से कटता है? ये ऑप्शन 11 से नहीं कटता। 9 6 15 और 3, ये ऑप्शन भी 11 से नहीं कटता। 6 और 3 9 और ये 9, ये ऑप्शन 11 से कट रहा है। 6 5 11 और 9, ये 11 से नहीं कट रहा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 11 से कट रहा है, मतलब यही आंसर हो सकता था। हाँ, 9 से भी चेक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन 9 से तो 3 ऑप्शन सेम हो जाएंगे ना। बेसिक से करने का क्या मतलब? इनका एलसीएम भी तो निकालना है, डिटेल में क्या करना? एलसीएम निकाल दो, उत्तर आ गया। बेसिक से आगे चलिए, लास्ट सवाल ही बताओ। क्वेश्चन नंबर 38। करो, बहुत बड़े सवाल है। सवाल में दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 20 तक जा रहे, इनका एलसीएम अगर x है, और 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अप टू 27 तक जा रहे हैं, इनका एलसीएम k इंटू एक्स है, तो k का मान बताइए। नहीं, वेरी डिफिकल्ट नहीं वीरा बाबू, वेरी लॉजिकल बोलिए। सवाल में दे रखा है 1 2 3 4 5 6, यहां पे मैं बता रहा हूं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अप टू कहां तक लिखो? 20 तक। इनका एलसीएम x है, इनका जो है एलसीएम x है, ध्यान से सुनना, x। और आप एक बात बताइए, अगर हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये कहां तक जा रहे हो? 27। देखिए 20 तक तो बात ठीक है, 20 तक तो बात ठीक है। इसके बाद 21 आ गया, 22 आ गया, 23 आ गया, 24 आ गया, 25 आ गया, 26 आ गया, 27 आ गया, ये आया ना।
इन सब का एलसीएम k इंटू एक्स है। तो आपको k का मान बताना है। k क्या है? k का मान बताना है, ढंग से समझिएगा। पहली बात तो 1 से लेके 20 तक की संख्या यहां भी है और यहां भी है, इनका एलसीएम x हो रहा है। तो यार यहां पे ये नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, ये नंबर 21 से 27 तक आ गए। तो जो मटेरियल इनमें से जो मटेरियल यहां कवर नहीं हो पाया, इनमें से जो मटेरियल यहां, जो संख्या यहां कवर नहीं हो पाई 1 से लेके 20 तक, वही तो आ जाएंगी, वही तो k के रूप में निकल आएंगी। अरे यार 1 से लेके 20 तक का एलसीएम तो ये x हो गया। अब अगर आप ये बताओ कि ये नंबर एक्स्ट्रा लिखे गए, तो इनमें से जो नंबर यहां तक नहीं आए x में, वही तो एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए सबसे पहले हम 21 के पास जाते हैं। 21 का मतलब होता है 7 इंटू 3। भैया यहां पे 7 भी आ गया है 7, और यहां 3 भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 21 तो ऑलरेडी कवर है अपने पास। उसके बाद अपन लोग गए 22 के पास। देखिए यहां पे 11 भी आ चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 भी आ चुका है, ये भी प्रॉब्लम खत्म है। 23, क्या यहां पर 23 आया? नहीं यार 23 नहीं आया है। यानी कि आपको ये 23 में x में किससे मल्टीप्लाई होगी? x में 23 से मल्टीप्लाई होगी, 23 नहीं आया है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बढ़िया बात बताइए आपने, 23 नहीं आ पाया था। उसके बाद हम चलते हैं 24 के पास। देखिए 24 का मतलब होता है 8 तिया 24। यहां पे 8 भी आ गया है और 3 भी आ गया। देखो 3 तो है ही है और 8 भी आएगा, 4 5 6 7 8, तो 24 भी पूरा आ चुका है। अब हम गए 25 के पास। 25 के पास लॉजिक ढूंढो। 25 के पास देखिए 25 का मतलब होता है 5 पच्चा 25। अगर हम यहां तक देखें 1 से लेके 20 तक, तो एक ही 5 आता है। देखो 5 कहां का आ रहा है? 5 आ रहा है, 10 में आ रहा है, 15 में 5 आ रहा है, 20 में 5 आ रहा है। लेकिन लॉजिक ढूंढो, यहां भी एक बार 5 आ रहा है, यहां भी एक बार 5 आ रहा है, यहां भी एक बार 5 है, 20 में भी एक ही 5 है। यानी कि 1 से लेके 20 तक के एलसीएम है 5 एक ही बार होगा, 5 एक ही बार होगा। लेकिन 25 में 2 बार 5 है, एक बार 5 हम ले चुके हैं, तो ये एक 5 हमें और चाहिए, एक 5 हमें और चाहिए। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल बेहतरीन बात। उसके बाद हम आते हैं 26 में। 26 का मतलब होता है 13 दूनी 26। देखिए यहां पे 13 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है, खत्म। आप बताइए 27। अब देखो यहां ही बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे। बच्चे इसका उत्तर बता रहे 115। 115 नहीं हो सकता उत्तर। 27 का मतलब होता है 3 तिया 9 तिया 27। 27 में 3 बार 3 आता है, 3 बार 3, 3 बार 3। आप देखो 1 से लेके 20 तक 3 बहुत बार आएगा। 3 में आएगा, 6 में आएगा, 9 में आएगा, 12 में आएगा, 15 में आएगा, 18 में आएगा। लेकिन आप ये देखो मैक्सिमम 3 2 ही बार आ रहा है। 9 में केवल 3 2 ही बार आ रहा है, और यहां तो एक एक बार ही है, यहां तो एक एक बार ही है। लेकिन 27 में तो 3 2 3 बार है। तो आपके 2 3 तो आ चुके, यहां पे 2 3 तो आ चुके, एक 3 बेचारा रह गया। तो 3 से तो गुणा होगी ना, है ना। तो 23 पंजे 115 तिया 345। यानी कि x में किससे मल्टीप्लाई होगी? 345 से। किससे मल्टीप्लाई होगी? 345 से। कि सवाल का जो उत्तर है वो 345 होगा, और ये आंसर है। बोलो कैसा लगा? यस वीरा बाबू।
अच्छा, हाँ जय। चलो आज रहन देते हैं, इतना ही। मैं तुम पर रहम करता हूं। मुझे लगता है कि एलसीएम में मैंने सारे टाइप कवर किए हैं, सब कुछ पढ़ाया है। अब आप रिलैक्स करो, फिल्म देखो, सो जाओ। ठीक, चलिए।